अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल परसों मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था को फैक्टर से मैट्रिक्स वाला। अब ये को फैक्टर से ही मैट्रिक्स में आपको करा रहा हूँ एक अलग मेथड से, ठीक है। अब जेन में जो आपको मेथड सही लगे वो सही कर लेना, जो पसंद आए। दोनों पैटर्न, पहले वाला पैटर्न आपके जेन में होगा, वीडियो मैंने शेयर की थी, पहली वाली प्लस, दूसरी माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर इस तरह करके सीक्वेंस चलता है। अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा ईजी लेके चलेंगे। पहले लिया हमने A1 यानी पहली रो को छोड़ दिया, पहले कॉलम को छोड़ दिया, हमने कॉलम बना देना। क्या रह गया, रो कॉलम छोड़ दी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया, तो 2 0 4 -5, ठीक हो गया। देन A2 का मतलब अभी A में फर्स्ट A इस पूरे को कह रहा हूँ, ये 2 सेकेंड लाइन आ गई, इसकी रो को छोड़ दिया, इसके कॉलम को छोड़ दिया, क्या रह गया 3 0 0 -5। देन मैंने लिखा A3 का मतलब क्या है, तीसरा वर्ड, A1 फर्स्ट वर्ड, A2 सेकंड नंबर एंड A3 थर्ड नंबर। A3 पे आया, इसकी रो को छोड़ दिया और इसके कॉलम को छोड़ दिया, बाकी क्या रह गया 3 2 0 4। पहली लाइन होगी। अब इसी तरह दूसरी लाइन बनानी है, दूसरी लाइन को हम क्या कहेंगे A2, दोबारा सॉरी A1 नहीं कहेंगे, A1 कह दिया, सेकंड लाइन में आ गया, इसकी रो को छोड़ दिया, इसके कॉलम को छोड़ दिया, बाकी जो बच गया वो लिख देना आपने, -1 1 4 और -5। फिर आप आगे A2 में सेकंड लाइन पे हूँ। अब सेकंड लाइन के सेकंड नंबर को मैंने इसकी रो को छोड़ दिया, इसके कॉलम को छोड़ दिया, तो बाकी क्या रह गया 2 1 0 और -5। देन उसका फिर A3 बनाया, सेकंड लाइन पे मैं इसके, ये देखें वही आसान सवाल है, इसकी रो को छोड़ दिया, इसके कॉलम को छोड़ दिया, बाकी जो रह गया वो लिख देना 2 -1 0 और 4। इससे आसान तरीका बोर्ड मेरे पास कोई नहीं है। उसके बाद हमने लिखा फिर A1। अब मैं कौन सी लाइन पे आऊँगा, यस खुद बताएं। पहली लाइन हमने कर ली, ये हमने पहली लाइन की, दूसरी लाइन हमने कर ली, यस ये हमने दूसरी लाइन की। अब तीसरी लाइन में करने लगा हूँ, तो तीसरी लाइन में क्या आएगा, इस 0 को मैंने पकड़ा, इसकी रो को, इसको कॉलम को छोड़ दिया, बाकी जो रह गया वो लिख दिया -1 1 2 और ये 0। देन उसके बाद मैंने यहाँ लिखा A2 सेकेंड वर्ड, इसकी रो को छोड़ दिया, इसके कॉलम को छोड़ दिया, बाकी लिख देना है। देन A3 लास्ट वाली वैल्यू, इसकी रो को छोड़ दिया, इसके कॉलम को छोड़ दिया, बाकी जो रहेगा वो आपने लिख देना है 2 -1 3 और ये 2। यहाँ तक समझ आ गया आपको, बिल्कुल आसान है। ये मैं को फैक्टर बनाना सिखा रहा हूँ। क्या को फैक्टर, पहली लाइन का ये बन गया, दूसरी लाइन का ये बन गया, तीसरी का ये बन गया। अब क्या करना है आपने, इसे यहीं पे सॉल्व कर लें। 5 2 10 -10, बीच में साइन माइनस का आता है डिटरमिनेंट का, और 4 0 0, क्या आ जाएगा -10 हो गया, ये सॉल्व हो गया। देन इसे भी यहीं पे सॉल्व कर दें आप। 3 को -15 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15 ब्रैकेट, बीच में साइन माइनस का साइन हर एक में डालना है डिटरमिनेंट के लिए, 0 0 0, तो क्या आ जाएगा -15 आ जाएगा। इसे 3 को करें आप, 4 3 12 -0 2 0, तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर है। देन इस पे आ जाना हमने, अब इस पे हमने आ जाना है, तो ये -1 -5 से किया हमने, तो माइनस क्या होता है, प्लस। साइन की मिस्टेक कभी कभार आयशा कर जाती है, आयशा जेब में को साइन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बीच में साइन माइनस क्या आएगा 4 1 4। अब देखो जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो साइन माइनस प्लस हो जाएगा, +5 और ये -4, क्या आ गया 1 आ गया, ये इसका हो गया। इसी तरह आपने इसको सॉल्व करना है, इसी तरह इसे सॉल्व करना है, इसी तरह इसे सॉल्व करना है, इसी तरह इसे। लेकिन बच्चे कह देते हैं सर आप पूरा सॉल्व कर दिया करें, वरना हमारे लिए बड़ा मसला होता है। मैं आपको इसलिए टास्क देता हूँ ताकि आप खुद भी कुछ कर सको। चले मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ ताकि कोई शिकवा ना रहे। 2 से मल्टीप्लाई हुआ -5 -0 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो गया -10 -0, तो -10 आ जाएगा। देन ये हमने लिया, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 4 -0 मल्टीप्लाई -1 8 -0 8 आ जाएगा, ठीक है। हमने लास्ट वाली वैल्यू पे आ गया हम। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, आपको पता है इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में साइन कौन सा आता है माइनस का, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 -2 मल्टीप्लाई बाय 1 0 -2, ये आ गया -2। देन ये आ गया, हम 2 को 0 से किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 -3 मल्टीप्लाई बाय 1 0 -3। अब इसे ऐसे किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय -1, ये 4 हो गया, माइनस प्लस 3 1 3, ये क्या आ जाएगा 7। अब नीचे आपने को फैक्टर कैसे बना देना है। फर्स्ट वैल्यू का आंसर क्या आया था -10 या -10 लिख देना है पहली जगह पर, दूसरे का -15 या -15 लिख देना है, तीसरे का 12 आया तो 12 लिख देना है, आगे चौथे का 1 आया तो 1 लिख देना है, फिर उसके बाद
-10 आया, उसके बाद 8 आया, उसके बाद -2 आया, उसके बाद -3 आया और 7 आया। अब ये देखें 3 रो 3 कॉलम आ गए, इसे कहते हैं मैट्रिक्स को फैक्टर। अब बेटा खुद प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।